ससुर का घर। चेतन और काजल की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि चेतन के पिता राकेश जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को चेतन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब चेतन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई आरती जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए आरती बाई का दिन भर घर में रहना काजल को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसीलिए अब आरती सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोंछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। आरती की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे राकेश जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को आरती के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर काजल ने चेतन से कहा, क्यों ना हम बापूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चेतन ने काजल की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान आरती भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, काजल को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब चेतन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और काजल का काम आमलेट या ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में काजल को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन चेतन काजल को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। काजल बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। चेतन काजल को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी चेतन के हाथों में एक चाबी देता है। चेतन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खोलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर चेतन काजल को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। चेतन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े पर लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। चेतन का यह व्यवहार काजल की समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े पे रहेंगे। चेतन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते काजल के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने चेतन से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है। चेतन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वे हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। काजल के पास चेतन के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर कर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। काजल चेतन से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। चेतन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ मेरे लिए यही काफी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का एक वार्तालाप राकेश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला
तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसा की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है। काजल को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वे हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं।